अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आज एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारी रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर औकात मरीज़ एक ख़ास अलामत चेस्ट पेन के साथ आते हैं और मरीज़ आते ही बग़ैर किसी तशख़ीस के, बग़ैर किसी और बात के फ़ौरन कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, शायद मुझे दिल का मर्ज़ लाहक हो गया है। हालांकि आप मानेंगे कि मोर देन 80% केसेस में चेस्ट पेन का दिल के अमराज के साथ ताल्लुक़ ही नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि चेस्ट पेन भी हो और उसके पीछे कोई वाकई दिल का कोई करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या एंजाइना पेक्टोरिस है या इसी तरह कोई मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स है या इस तरह और कोई दिल का मर्ज़ जो है वो लाहक हो। तो बेशक दिल के अमराज में चेस्ट पेन हुआ करता है, लेकिन हर चेस्ट पेन दिल के अमराज के बाइस नहीं हुआ करता। याद रखें कि चेस्ट पेन की वजूहात में बेशक दिल के अमराज शामिल हैं, जिनमें मैंने जैसा आपको बताया करोनरी आर्टरी डिजीज़ या इसी तरीके से वेल्व्स का मसला हो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं आम अल्फाज में, इससे या कार्डियक फेल्योर में भी ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेशक दिल के अमराज की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा चेस्ट पेन की दूसरी आम वजूहात भी हो सकती हैं। मसलन मायल्जिया, यहाँ पे पेक्टोरिस मायल्जिया हो यानी कि सीने के मसल्स में दर्द हो, ठंड का लग जाना, इसके बाइस भी हो सकता है चेस्ट पेन। कोई भारी वर्जिश करने से, भारी चीज़ उठाने के बाइस भी चेस्ट पेन हो सकता है, या लंग्स यानी कि फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि नमूनिया या बहुत ज़्यादा खांसने के बाइस भी चेस्ट पेन हो सकता है, या प्लूराइटिस यानी कि लंग्स के बाहर जो झिल्ली होती है इसमें सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके बाइस भी, या लंग्स में पानी पड़ जाए उसके बाइस भी चेस्ट पेन हो सकता है। इसी तरीके से मैदे के मुख्तलिफ अमराज ऐसे हैं, मसलन हाइपर एसिडिटी जिसके बाइस तेज़ाबियत जो है वो सांस की ये खुराक की नाली तक आती है, वापस जाती है, जिससे कि खुराक की नाली जलती है, दर्द होता है और मरीज़ इसको सही तौर पर एक्सप्रेस नहीं करता और डॉक्टर को बयान करता है कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है और वो एंग्जाइटी में मुब्तला हो जाता है कि जैसा कि उसको कोई सीने का मर्ज़ लाहक है। इसी तरह खुराक की नाली का निचला हिस्सा, इसका कोई स्पाज्म हो, सुकड़ जाए नाली, या इसी तरीके से सोजिश हो, एसोफेजाइटिस हो, तो इसके बाइस भी फिर मरीज़ को चेस्ट पेन हो सकता है। इसी तरह तेज़ाबियत की एक आम बीमारी है जिसको हम GERT गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसको आप लोग अमूमन कहते हैं कि मुंह में तुरश पानी का आना और वापस जाना। ये भी मैदे की तेज़ाबियत होती है जो कि खुराक की नाली तक आती है और गले तक आती है, वापस चली जाती है, जिसके बाइस तेज़ाबियत के बाइस हमारी खुराक की नाली में सूजन वाक़या हो जाती है और चूँकि खुराक की नाली सीने से ही गुज़र रही है तो मरीज़ को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है सीने में और सीने में दर्द महसूस हुआ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सीने का हर दर्द वो दिल के अमराज का पेश खेमा नहीं होता। लंग्स की डिजीज़ भी हो सकती हैं, खुश्क खांसी भी हो सकती है, बोझ वज़न भारी काम करने के बाइस भी ऐसा हो सकता है, कोई ट्रामा या चोट लगने के बाइस भी ऐसा हो सकता है, और मैदे की बीमारियां मसलन गैस, बदहज़मी या तेज़ाबियत, इनके बाइस भी ऐसा चेस्ट पेन हो सकता है। लिहाजा चेस्ट पेन जब भी हो, किसी भी मरीज़ को हो, बेशक इसको लाइट न लें, बल्कि हमारे क्लिनिक आएँ, हमसे रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला हम तशख़ीस करके आपको बताएंगे कि ये चेस्ट पेन किस बाइस है। ज़रूरी नहीं कि हर चेस्ट पेन जो है वो दिल की जानिब इशारा करे। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।